कभी कभी जीवन में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी चिंता हम अपने मन में बना लेते हैं। एक छोटी सी बात बार बार मन में घूमती रहती है। कोई पुरानी घटना, भविष्य की कोई आशंका, किसी व्यक्ति का व्यवहार, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, अपने भविष्य की चिंता, या फिर यह डर कि पता नहीं आगे क्या होगा। धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें मन के भीतर इतनी जगह बना लेती हैं कि इंसान वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं जी पाता। शरीर यहां होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में चला जाता है और कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में। और यहीं से अशांति शुरू होती है। चिंता का सबसे बड़ा कारण हमेशा समस्या नहीं होती। कई बार समस्या के बारे में हमारी लगातार चलती हुई सोच ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे 100 बार दोहराता है। किसी ने कुछ कह दिया, बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन हम उसे कई दिनों तक अपने भीतर लेकर घूमते रहते हैं। भविष्य में कुछ गलत हो सकता है, यह केवल एक संभावना होती है, लेकिन मन उसे सच मानकर आज ही परेशान होना शुरू कर देता है। यही मन की आदत है। वह हमें उस चीज के लिए भी परेशान कर सकता है जो अभी हुई ही नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका समस्याओं से भागना नहीं है, उनसे लड़ना भी नहीं है, बल्कि सबसे पहले यह समझना है कि मेरे हाथ में क्या है और मेरे हाथ में क्या नहीं है। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। हमारा प्रयास, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारा निर्णय, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा आज। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरे व्यक्ति की सोच, दूसरे का व्यवहार, बीता हुआ समय, आने वाली परिस्थितियां, लोगों की राय, मौसम, समय का बदलना और जीवन में अचानक आने वाली घटनाएं। फिर भी इंसान अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा उन्हीं चीजों को नियंत्रित करने में खर्च करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर ही नहीं सकता। यही थकान का कारण बनती है। शांति तब शुरू होती है जब इंसान धीरे धीरे यह स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज मेरे अनुसार होना जरूरी नहीं है। हर परिस्थिति मेरे मन के अनुसार नहीं होगी। हर व्यक्ति मेरी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हर योजना सफल नहीं होगी। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हर दिन अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा जीवन खराब है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि हर दिन परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। जीवन का अर्थ यह है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखना सीखें। एक शांत व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। शांत व्यक्ति वह है जिसने समस्याओं के बीच भी अपने मन को संभालना सीख लिया है। जब कोई परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होती, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह परिस्थिति मेरे नियंत्रण में है? अगर उत्तर हां है, तो चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए। और अगर उत्तर नहीं है, तो चिंता करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, उसके बारे में लगातार सोचते रहना आपकी शक्ति को समाप्त करता रहेगा। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है बार बार सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर स्थिति और खराब हो गई तो क्या होगा। दूसरा रास्ता है शांत होकर देखना कि अभी मैं क्या कर सकता हूं। पहला रास्ता चिंता पैदा करता है, दूसरा रास्ता समाधान की ओर ले जाता है। याद रखिए, चिंता आपको भविष्य की समस्या का समाधान नहीं देती, वह केवल वर्तमान की शांति छीन लेती है। इसलिए जब भी मन किसी बात को लेकर परेशान हो, तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ क्षण रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को देखिए और खुद से कहिए, अभी मैं सुरक्षित हूं। अभी मेरे सामने जो है, मैं उसी पर ध्यान दूंगा। जो मेरे हाथ में है, उसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है, उसे समय पर छोड़ दूंगा। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे मन की दिशा बदल सकता है। हम अक्सर अपने मन को आदेश देना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो विचार मन में आ रहा है वह सच ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर विचार सत्य नहीं होता। मन में आया हुआ डर भविष्य की सच्चाई नहीं है। मन में आया हुआ शक वास्तविकता नहीं है। मन में आया हुआ नकारात्मक विचार आपका भविष्य तय नहीं करता। विचार केवल विचार हैं। आप उन्हें देख सकते हैं,
आप उन्हें बदल सकते हैं, आप उन्हें जाने दे सकते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और उसके साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। अगर मन कहता है मेरा भविष्य खराब होने वाला है, तो तुरंत यह मत मानिए कि भविष्य सच में खराब होने वाला है। बस इतना देखिए कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है। यह छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं परेशान हूं और मेरे भीतर परेशानी का विचार उठ रहा है। इन दोनों में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में आप परेशानी बन जाते हैं, दूसरे वाक्य में आप परेशानी को देखने वाले बन जाते हैं। और जिस दिन इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शांति का जन्म होना शुरू हो जाता है। शांति पाने के लिए जीवन को बदलना हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार जीवन को देखने का तरीका बदलना पड़ता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क दृष्टिकोण में होता है। इसलिए अगर आप शांत जीवन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं को देखिए। हम जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उतनी ही ज्यादा निराशा के लिए दरवाजे खोलते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उनके साथ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा हमारी बात माने। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा हमारी बात माने। हम चाहते हैं कि जीवन में कोई परेशानी ना आए। लेकिन जीवन किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन अपनी गति से चलता है। इसलिए शांति का एक बहुत बड़ा रहस्य है। अपेक्षा कम कीजिए और स्वीकार करना सीखिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने लक्ष्य छोड़ दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत करना बंद कर दीजिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि मेहनत पूरी कीजिए, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को लगातार परेशान मत कीजिए। आप बीज बो सकते हैं, आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं, आप पानी दे सकते हैं, आप पौधे की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन फल किस दिन आएगा यह आपके हाथ में नहीं है। अगर आप हर दिन पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो पौधा बढ़ेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ रिश्तों को समय चाहिए, कुछ सपनों को समय चाहिए, कुछ घावों को समय चाहिए, कुछ उत्तरों को समय चाहिए, और कुछ चीजों को केवल छोड़ देने की जरूरत होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर चीज का उत्तर तुरंत चाहते हैं। हमें अभी पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। हमें अभी पता होना चाहिए कि कौन हमारे साथ रहेगा। हमें अभी पता होना चाहिए कि हमारा सपना कब पूरा होगा। हमें अभी पता होना चाहिए कि हमारी परेशानी कब खत्म होगी। लेकिन जीवन हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता। कभी कभी समय ही उत्तर देता है। इसलिए हर अनिश्चितता को चिंता में बदलना बंद कीजिए। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। आपको हर कदम पहले से दिखाई देना जरूरी नहीं है। कभी कभी केवल अगला कदम दिखाई देना ही पर्याप्त है। जब रास्ता पूरा दिखाई न दे तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शांति से जीने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने वर्तमान को सम्मान देना। कितनी अजीब बात है कि इंसान वर्तमान में रहते हुए भी वर्तमान को खो देता है। भोजन सामने रखा है लेकिन मन मोबाइल में है। परिवार सामने बैठा है लेकिन मन किसी पुरानी समस्या में उलझा है। सुबह हो चुकी है लेकिन मन आने वाले कामों की चिंता कर रहा है। रात हो गई है लेकिन मन अगले दिन की चिंता में जाग रहा है। इस तरह पूरा जीवन बीत जाता है और हम जीवन को जीने के बजाय उसके बारे में सोचते रहते हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल संभावना है, लेकिन वर्तमान वास्तविक है। इसलिए जब खाना खाएं तो केवल खाना खाइए। जब किसी से बात करें तो सच में उसकी बात सुनिए। जब चलें तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। जब सुबह सूरज निकले तो कुछ क्षण उसे देखिए। जब रात हो तो कुछ समय शांत बैठिए। आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे वर्तमान में लौटना शुरू कर रहा है। शांति कोई दूर की चीज नहीं है, वह आपके भीतर मौजूद एक अवस्था है
जिसे लगातार भाग दौड़ और विचारों के शोर ने ढक दिया है। इसलिए शांति पाने के लिए हमेशा बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको केवल भीतर का शोर कम करना होता है। दिन में कुछ मिनट बिल्कुल शांत बैठिए। कुछ हासिल करने के लिए नहीं, कुछ सोचने के लिए नहीं, बस बैठिए। सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, उसे महसूस कीजिए। सांस बाहर आ रही है, उसे महसूस कीजिए। मन भटकेगा, उसे भटकने दीजिए। फिर धीरे से सांस पर लौट आइए। बार बार लौटिए। यही अभ्यास मन को सिखाता है कि हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं है। अगर मन किसी चिंता को सामने लाए तो उससे लड़िए मत। बस पूछिए, क्या अभी मुझे इस समस्या का समाधान करना है? अगर हां, तो शांत होकर समाधान पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं, तो खुद से कहिए, मैं इस बात पर बाद में विचार करूंगा। मन को हर समय सोचते रहने की आदत होती है। उसे विराम देना सीखना पड़ता है। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही मन को भी आराम चाहिए। लेकिन मन का आराम केवल सोने से नहीं मिलता। मन का वास्तविक आराम तब मिलता है जब वह कुछ समय के लिए भविष्य और अतीत की दौड़ से बाहर आता है। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसे क्षण जरूर रखिए जहां आपको किसी से कुछ साबित नहीं करना हो, किसी को प्रभावित नहीं करना हो, किसी से तुलना नहीं करनी हो, किसी चीज को पाने की जल्दी नहीं हो, बस स्वयं के साथ रहना हो। तुलना भी चिंता का बहुत बड़ा कारण है। आप किसी और का जीवन देखते हैं और अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी का परिवार खुश दिखाई देता है, किसी की सफलता बहुत जल्दी हो गई। और फिर मन कहता है, मैं पीछे रह गया। लेकिन आप केवल किसी दूसरे के जीवन का बाहर का हिस्सा देख रहे हैं। आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। आप उसकी रातों की चिंता नहीं जानते। आपके पास उसकी पूरी परिस्थितियों की जानकारी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे की यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना मत कीजिए। पेड़ और नदी एक जैसे नहीं होते। सूरज और चांद एक जैसे नहीं होते। हर व्यक्ति की गति अलग होती है। आपका जीवन किसी और की समय सारणी के अनुसार नहीं चलना चाहिए। हो सकता है आपकी सफलता देर से आए। हो सकता है आपका रास्ता लंबा हो सकता है आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़े। लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं है। कई बार जीवन आपको तैयार कर रहा होता है। जिस चीज को आप देरी समझ रहे हैं, वह तैयारी भी हो सकती है। इसलिए अपने जीवन को लेकर जल्दबाजी कम कीजिए। शांति से आगे बढ़िए। धीरे चलना गलत नहीं है। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे चलना। और अगर कभी लगे कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो एक साथ पूरी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। केवल आज को ठीक कीजिए। आज का एक काम पूरा कीजिए। आज एक अच्छी आदत अपनाइए। आज किसी से प्रेम से बात कीजिए। आज किसी पुरानी नाराजगी को थोड़ा हल्का कीजिए। आज अपने मन को कुछ समय दीजिए। आज अपने शरीर का ध्यान रखिए। आज अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए। आज अपनी प्राथमिकताएं लिखिए। छोटे छोटे कदम मिलकर जीवन को बदलते हैं। हमें अक्सर लगता है कि शांति तभी मिलेगी जब हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया में बहुत कम लोग शांत होते, क्योंकि समस्या जीवन का हिस्सा है। शांति समस्या की अनुपस्थिति नहीं है। शांति समस्या के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। जब समुद्र में लहरें नहीं होती, तब समुद्र शांत दिखाई देता है। लेकिन असली शक्ति तब दिखाई देती है जब लहरें उठ रही हों और समुद्र फिर भी अपनी गहराई में स्थिर हो। आपको भी जीवन की लहरों के बीच अपनी गहराई खोजनी है। किसी की बात से आपका पूरा दिन खराब हो जाए तो समझिए आपकी शांति की चाबी अभी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। किसी के व्यवहार से आपका मन पूरी तरह बदल जाए तो आपकी भावनाओं का नियंत्रण अभी आपके पास नहीं है। किसी की तारीफ से आप बहुत ऊपर चले जाएं और आलोचना से बहुत नीचे गिर जाएं, तो अभी आपको अपने भीतर स्थिर होना सीखना है। लोग बोलेंगे, लोग बदलेंगे, कुछ लोग साथ आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन हर आवाज का जवाब देना आवश्यक नहीं है। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर गलतफहमी को दूर करना जरूरी नहीं है। कभी कभी मौन भी उत्तर होता है। कभी कभी दूरी भी शांति होती है।
कभी कभी किसी चीज को छोड़ देना हार नहीं, बल्कि अपने मन की रक्षा करना होता है। आपको हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं है। कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है, क्योंकि जीतने के बाद भी उसके भीतर शांति नहीं बचती। इसलिए खुद से पूछिए, क्या यह बात मेरी शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर उत्तर नहीं है, तो उसे जाने देना सीखिए। जीवन बहुत छोटा है। हर बात को दिल पर लेकर चलने के लिए नहीं, हर व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं, हर गलतफहमी को ठीक करने के लिए नहीं, हर अवसर को पकड़ने के लिए नहीं, हर बहस में जीतने के लिए नहीं। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि भीतर जगह बन सके। जैसे भरे हुए कमरे में नई चीज रखने के लिए पुरानी चीज हटानी पड़ती है, वैसे ही मन में शांति के लिए अनावश्यक विचारों को बाहर जाने देना पड़ता है। और इसकी शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। मैं हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जब मन कहे कि तुरंत जवाब दो, थोड़ा रुकिए। जब मन कहे कि अभी फैसला करो, थोड़ा रुकिए। जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, थोड़ा रुकिए। क्योंकि भावनाओं की तीव्र अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर हमारी वास्तविक इच्छा नहीं होता। शांत मन से लिया गया निर्णय ज्यादा स्पष्ट होता है। इसलिए जीवन में एक आदत बनाइए, रुकना। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, बोलने से पहले रुकना, गुस्सा आने पर रुकना, डर लगने पर रुकना, बड़ा निर्णय लेने से पहले रुकना। यह छोटा सा विराम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर होता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, उत्तर समझ से आता है। और शांत जीवन उसी का है जो प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीख जाता है। कभी कोई आपको चोट पहुंचाए तो तुरंत यह मत सोचिए कि अब मुझे भी उसे चोट पहुंचानी है। पहले यह सोचिए कि अगर मैं भी वही करूं जो उसने किया, तो क्या मेरे भीतर शांति बढ़ेगी? अगर नहीं, तो उस व्यवहार को आगे मत बढ़ाइए। दूसरे व्यक्ति की गलती को अपने भीतर लेकर घूमना ऐसा है जैसे किसी और के हाथ की आग खुद पकड़ लेना। जिसने आपको दुख दिया, हो सकता है वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर आप उस घटना को रोज याद करते रहे तो आप उसी जगह खड़े रह जाएंगे। इसलिए क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती। क्षमा कई बार अपने मन को मुक्त करने के लिए होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ यह है कि आप उस घटना को अपनी शांति का मालिक नहीं बनने देते। आप सीख लेते हैं, सीमा तय करते हैं, जरूरत हो तो दूरी बनाते हैं, लेकिन भीतर उस घटना को बार बार दोहराना बंद करते हैं। यही धीरे धीरे मन को हल्का करता है। और जब मन हल्का होने लगता है, तब जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आनंद दिखाई देने लगता है। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, परिवार के साथ कुछ मिनट, किसी अपने की मुस्कान, काम पूरा होने का संतोष, शांत रात, खुला आकाश, एकांत में बैठने का अवसर। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से जीवन बनता है। हम बड़ी खुशी के इंतजार में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब बहुत पैसा होगा तब खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, जब सब लोग सम्मान करेंगे तब खुश होंगे। लेकिन अगर खुशी को हमेशा भविष्य की किसी घटना से जोड़ दिया, तो वर्तमान जीवन प्रतीक्षा बन जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन आज के जीवन को कल के नाम पर कुर्बान मत कीजिए। आपके पास आज जो है उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जीवन कभी केवल बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन उन छोटे छोटे क्षणों का नाम है जिन्हें हम अक्सर बिना महसूस किए गुजर जाने देते हैं। और शायद शांति भी वहीं छिपी हुई है, किसी बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस क्षमता कि हम जो इस क्षण हमारे सामने हैं उसे पूरी तरह जी सकें। जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तो चिंता की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि चिंता भविष्य से ऊर्जा लेती है और पछतावा अतीत से। लेकिन शांति वर्तमान में जन्म लेती है। इसलिए हर बार जब मन बहुत दूर चला जाए, उसे धीरे से वापस लाइए। कहिए, अभी सिर्फ यह क्षण है। फिर अपने सामने की चीज को देखिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने आसपास की आवाजों को सुनिए और कुछ क्षणों के लिए केवल मौजूद रहिए। आपको हर समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल होना भी पर्याप्त है।
यही वह जगह है जहां मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलना शुरू करता है। लेकिन शांति से जीने के लिए केवल विचारों को समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं, हमें पता होता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें पता होता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, हमें पता होता है कि लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, हमें यह भी पता होता है कि समय हर परिस्थिति को बदल देता है। लेकिन जब वास्तविक परिस्थिति हमारे सामने आती है, तब वही पुरानी चिंता फिर से मन को घेर लेती है। इसलिए अब एक और बात समझना जरूरी है। शांति कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, यह एक अभ्यास है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसी तरह मन को शांत रखने के लिए भी रोज अपने विचारों को देखना पड़ता है। हर सुबह अपने आप से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज मैं हर छोटी बात पर परेशान नहीं होऊंगा। आज मैं हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज मैं जो मेरे हाथ में है उसी पर ध्यान दूंगा। आज मैं बीती हुई बातों को बार बार नहीं दोहराऊंगा। आज मैं भविष्य की कल्पनाओं में अपना वर्तमान खराब नहीं करूंगा। शायद पहले दिन आप सफल न हो, दूसरे दिन भी मन बार बार भटक सकता है, लेकिन तीसरे दिन फिर प्रयास कीजिए। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि हर विचार के पीछे भागना आवश्यक नहीं है, और यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। अपने मन को यह अधिकार दीजिए कि वह शांत रह सके। हर समय समाचार, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की बातें और दुनिया की परेशानियां अपने भीतर भरते रहना भी मन को थका देता है। इसलिए कभी कभी दुनिया से थोड़ा दूर होना जरूरी है। फोन को कुछ समय के लिए अलग रखिए, बिना किसी उद्देश्य के कुछ देर शांत बैठिए, प्रकृति को देखिए, चलते समय केवल चलिए, अपने परिवार के साथ बैठिए और कभी कभी स्वयं से भी बात कीजिए। पूछिए, मैं वास्तव में किस बात से परेशान हूं। कई बार हम जिस चीज को समस्या समझ रहे होते हैं, उसके पीछे कोई दूसरी भावना छिपी होती है। शायद हमें असफल होने का डर है, शायद हमें अकेले रह जाने का डर है, शायद हमें लोगों के स्वीकार न करने का डर है, शायद हमें अपने भविष्य को लेकर भरोसा नहीं है, शायद हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे अनुसार नहीं हुई तो हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन खुद पर भरोसा करना सीखिए। आपने अपने जीवन में पहले भी कठिन समय देखे हैं। कुछ ऐसे दिन भी आए होंगे जब आपको लगा होगा कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन वे दिन भी गुजर गए। आज आप यहां हैं, इसका अर्थ है कि आप पहले भी कठिनाइयों से गुजरकर आगे आए हैं। इसलिए भविष्य की हर संभावित परेशानी से अभी डरने की जरूरत नहीं है। जब वह समय आएगा तब आप उसका सामना करेंगे। आज की ताकत को कल की कल्पना में खर्च मत कीजिए। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि हम अक्सर भविष्य की ऐसी समस्याओं के लिए आज ही ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो। फिर दूसरा विचार आता है, अगर उससे भी खराब हो गया तो। फिर तीसरा विचार, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो। और कुछ ही मिनटों में मन एक ऐसी दुनिया बना देता है जो वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। इसे रोकने का एक शांत तरीका है। अपने आप से पूछिए, क्या यह अभी हो रहा है? अगर नहीं, तो वापस वर्तमान में आइए। अगर भविष्य में कोई वास्तविक समस्या आएगी, तब उसका समाधान भी उसी समय खोजा जाएगा। अभी से उसके लिए दुखी होना आवश्यक नहीं है। अपने मन को यह समझाना सीखिए कि कल्पना और वास्तविकता अलग अलग चीजें हैं, और अगर वास्तविक जीवन में कोई समस्या आ भी जाए तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। पूरी समस्या को एक साथ देखने पर मन डर सकता है, लेकिन एक एक कदम देखने पर रास्ता दिखाई देने लगता है। अगर आर्थिक समस्या है तो पहले अपनी आय और खर्च को देखिए। अगर काम की समस्या है तो पहले यह तय कीजिए कि आज क्या किया जा सकता है। अगर रिश्ते में समस्या है तो पहले शांत होकर बातचीत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा तो हर बार खुद को साबित करने के बजाय अपनी सीमा तय कीजिए। अगर कोई सपना पूरा होने में समय ले रहा है तो अपनी गति बनाए रखिए। याद रखिए, समस्या जितनी बड़ी दिखाई देती है, समाधान उतना ही छोटे कदम से शुरू होता है। आपको पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी है, केवल अगली सीढ़ी पर पैर रखना है। यही जीवन है, एक दिन, एक कदम,
एक प्रयास, एक सांस, एक निर्णय, और धीरे धीरे रास्ता बनता जाता है। इसलिए अपने जीवन को लेकर कठोर मत बनिए। अपने साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप किसी अपने व्यक्ति के साथ करते। अगर आपका कोई अपना असफल हो जाए तो क्या आप उससे कहेंगे तुम किसी काम के नहीं हो? नहीं, आप उसे समझाएंगे, उसे संभालेंगे, उसे कहेंगे कि कोशिश करते रहो। तो फिर अपने लिए इतनी कठोर भाषा क्यों? जब आपसे गलती हो तो खुद को अपमानित करने के बजाय खुद को समझाइए। कहिए, गलती हुई है लेकिन मैं गलती नहीं हूं। मैं गिरा हूं लेकिन समाप्त नहीं हुआ। आज कठिन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मुझे सब कुछ अभी समझना जरूरी नहीं है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं। ऐसे शब्द मन के भीतर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारा मन केवल दूसरों की आवाज नहीं सुनता, वह हमारी अपनी आवाज भी सुनता है। अगर आप पूरे दिन अपने आप से कहते रहेंगे कि सब खराब है, कुछ नहीं हो सकता, मैं असफल हूं, मेरा जीवन बेकार है, तो मन उसी दिशा में सोचता जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करेंगे कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं, तो धीरे धीरे भीतर की शक्ति जागने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याओं को नजरअंदाज करना है, बल्कि समस्या को स्वीकार करके उसके ऊपर अपनी शक्ति को पहचानना है। आपकी परिस्थितियां हमेशा आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत हद तक आपके हाथ में हो सकता है। यही अंतर कमजोर और मजबूत मन के बीच होता है। मजबूत मन का अर्थ यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता। मजबूत मन वह है जिसे दर्द होता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। उसे डर लगता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। उसे डर लगता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। उसे डर लगता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। उसे डर लगता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। उसे डर लगता है, लेकिन वह दर्द में भी अपने रास्ते को नहीं भूलता। वह गिरता है, लेकिन उठना सीखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर परिस्थिति से अपने भीतर कुछ सीखने की कोशिश करता है। इसलिए अगर जीवन में अभी कोई कठिन समय चल रहा है, तो खुद को थोड़ा समय दीजिए। हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। कुछ घाव धीरे भरते हैं, कुछ रिश्ते धीरे सुधरते हैं, कुछ सपने धीरे पूरे होते हैं, कुछ उत्तर देर से मिलते हैं, और कुछ चीजें हमें तब समझ आती हैं जब हम उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। जीवन को हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन केवल संभल कर गुजरना भी पर्याप्त है। कुछ दिन केवल इतना करना भी पर्याप्त है कि आपने हार नहीं मानी। अगर आज आपका मन बहुत परेशान है, तो आज पूरी जिंदगी का निर्णय मत लीजिए। बस आज को संभालिए, कल को कल आने दीजिए, और जब कल आए तब उसे भी आज की तरह संभालिए। इस तरह जीवन बहुत हल्का हो सकता है। शांति का एक और रहस्य है हर चीज को व्यक्तिगत लेना बंद करना। किसी का व्यवहार हमेशा आपके बारे में नहीं होता। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। कई बार लोग अपने दुख के कारण कठोर होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको गलत व्यवहार सहना है, लेकिन हर बात को अपनी कीमत से जोड़ना भी आवश्यक नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कम मूल्यवान हैं। अगर किसी ने आपकी आलोचना की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनाइए। आप कौन हैं, इसे केवल लोगों की बातों से तय मत होने दीजिए। अपने चरित्र को देखिए, अपने कर्मों को देखिए, अपनी नीयत को देखिए। अगर आपकी नीयत साफ है और आप ईमानदारी से अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको अपने रास्ते पर अकेले भी चलना पड़ेगा, और यह अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलेपन में ही इंसान स्वयं को समझता है।
उसे पता चलता है कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। कौन सी चीजें केवल दिखावे के लिए थीं, कौन से रिश्ते केवल आदत थे, कौन सी इच्छाएं वास्तव में उसकी अपनी थीं और कौन सी समाज ने उसके मन में डाल दी थीं। इसलिए कभी कभी अकेले बैठने से डरिए मत, अपने साथ रहना सीखिए। जिस व्यक्ति को अपने साथ रहना आ गया, उसे हर समय भीड़ की जरूरत नहीं रहती। और जिस दिन आपको अपने भीतर शांति मिलने लगेगी, उस दिन बाहरी शोर की शक्ति कम होने लगेगी। लोग बोलेंगे, लेकिन आप हर बात से नहीं हिलेंगे। परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आप हर बदलाव से टूटेंगे नहीं। सफलता आएगी तो आप अहंकार में नहीं बहेंगे। असफलता आएगी तो आप निराशा में पूरी तरह नहीं डूबेंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर एक ऐसी जगह बना ली होगी जहां बाहर की परिस्थितियां पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकती। यही भीतर की शांति है, और शायद जीवन का सबसे सुंदर रूप यही है। आपके पास सब कुछ ना हो, फिर भी आपके भीतर संतोष हो। हर व्यक्ति आपका साथ न दे, फिर भी आपके भीतर प्रेम हो। हर इच्छा पूरी न हो, फिर भी आपके भीतर विश्वास हो। हर प्रश्न का उत्तर न मिले, फिर भी आपके भीतर धैर्य हो। हर रास्ता साफ न हो, फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ा सके। और जब कभी मन फिर से चिंता में डूबने लगे, तो एक बार फिर सांस पर लौट आइए। अपने आप से कहिए, जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता। जो अभी नहीं हुआ, उसे लेकर मैं आज परेशान नहीं होऊंगा। जो मेरे हाथ में है, मैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है, उसे समय और जीवन के भरोसे छोड़ दूंगा। मैं हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकता हूं। मैं हर व्यक्ति को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने मन को मजबूत बना सकता हूं। मैं हर समस्या से बच नहीं सकता, लेकिन हर समस्या से सीख सकता हूं। और सबसे जरूरी, मैं अपने वर्तमान को भविष्य की चिंता के नाम नहीं करूंगा। यही धीरे धीरे चिंता से दूरी बनाने का मार्ग है। यही मन को हल्का करने का मार्ग है। यही शांति से जीने की शुरुआत है। अगर आज की इस पूरी बात में आपको अपने जीवन की कोई ऐसी बात याद आई है जिसे लेकर आप लंबे समय से परेशान हैं, तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखिए। कमेंट में केवल इतना लिखिए, मैं चिंता छोड़कर शांति चुनता हूं। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह स्वयं से किया गया एक छोटा सा वादा होगा। एक ऐसा वादा कि अब मैं हर परिस्थिति को अपने मन की शांति से बड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना भी सीखूंगा। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह विचार उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इस समय इसकी जरूरत है। इसे अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो लगातार चिंता में रहता है, भविष्य को लेकर परेशान है, या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई यह छोटी सी वीडियो उसके जीवन में थोड़ी शांति लेकर आए। और अगर आप ऐसे ही जीवन, मन, शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़े विचार सुनना चाहते हैं, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ कोई नया प्रेरणादायक वीडियो आए, उसकी सूचना आपको मिल सके। YouTube के अनुसार सब्सक्राइब करने के बाद नए वीडियो आपकी सब्सक्रिप्शंस फीड में दिखाई देते हैं, और नोटिफिकेशन सेटिंग से नए अपलोड की सूचनाएं पाई जा सकती हैं। और एक बात जरूर याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी आज ही ठीक नहीं करनी है। आपको बस आज का दिन थोड़ा बेहतर जीना है। आज थोड़ा कम सोचना है, थोड़ा ज्यादा समझना है, थोड़ा कम प्रतिक्रिया देनी है, थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना है, थोड़ा कम तुलना करनी है, थोड़ा ज्यादा अपने जीवन पर ध्यान देना है, और सबसे बढ़कर अपने मन के साथ दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह व्यवहार करना है। क्योंकि जीवन में शांति तब नहीं आती जब सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शांति तब आती है जब हम समस्याओं के बीच भी अपने भीतर एक शांत स्थान खोज लेते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई शोर नहीं है, जहां अतीत की आवाज नहीं है, जहां भविष्य का डर नहीं है, जहां किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, जहां केवल आप हैं, आपकी सांस है, आपका वर्तमान है, और यह विश्वास है कि चाहे जीवन जैसा भी हो, आप उसे एक एक कदम करके जी सकते हैं। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने मन से एक बात जरूर कहिए,
आज जो हुआ उसे मैं यहीं छोड़ता हूं। कल जो होगा उसे कल देखूंगा। आज मुझे आराम करने का अधिकार है। मुझे हर समस्या का समाधान आज ही नहीं चाहिए। मेरा मन भी आराम का हकदार है। फिर एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद को कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत रहने दीजिए। शायद बाहर की दुनिया वैसी ही रहे, समस्याएं भी तुरंत खत्म ना हो, पर आपके भीतर कुछ बदलना शुरू हो सकता है। और जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, तब वही जीवन धीरे धीरे अलग दिखाई देने लगता है। तो अगर आज से आप चिंता के बजाय शांति को चुनने का प्रयास करेंगे, तो इसे याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर परिस्थिति को नियंत्रित करना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर गलती पर खुद को दोष देना जरूरी नहीं, हर भविष्य की संभावना से डरना जरूरी नहीं, जीवन को हर पल जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी बस शांत रहना भी एक बड़ी जीत होती है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी सुकून दे पाया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं शांति चुनता हूं। आपका यह एक शब्द शायद किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने जीवन में शांति चुनने की प्रेरणा दे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और विचार ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही गहरे, सकारात्मक और जीवन को बेहतर बनाने वाले विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने मन को एक बात जरूर याद दिलाइए, आपको हर चीज का नियंत्रण नहीं चाहिए। आपको हर सवाल का जवाब आज नहीं चाहिए। आपको केवल अपने भीतर शांति को बचाए रखना है। और शायद यही शांति से जीने की सबसे सुंदर शुरुआत है। विचार ज्ञानी चैनल पर फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और जीवन को देखने के एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक अपने मन का ख्याल रखिए, शांत रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने जीवन की यात्रा पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।